हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इमामी पेपर मिल्स शेयर के बारे में। और ये पेपर की कंपनी है, पेपर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और ये एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर किसी ने बोला है, मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि आप इस पर एक वीडियो लाओ या इसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं वीडियो में से आपको इसके बारे में फुल डिटेल दे दूंगा, ठीक है। और ऑलरेडी कंपनी कैसी है, क्या करती है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका अच्छे से रिव्यू दूंगा। तो आप पूरा एंड तक देखो और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं इमामी पेपर का शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है। और यहाँ पे इसका मैंने वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट क्लास, ये क्या करे, लुकिंग फॉर द फर्स्ट क्लास पेपर एंड पेपर बोर्ड बनाने का इनका बिजनेस है, ठीक है। और ये इनके ये मिल है, किस टाइप का इनका बिजनेस है, तो ये मिल के अंदर ये बनाते हैं और ये इनके बारे में कुछ बताया है, ठीक है। इमामी पेपर इज़ अ पार्ट ऑफ इमामी ग्रुप। तो इमामी ग्रुप बहुत बड़ा इमामी ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और बता दूँ जैसे कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इंटरेस्ट इन एफएमसीजी, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर आता है ये कंपनी। और ऊपर से एडिबल ऑयल्स, पेपर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, हेल्थ केयर, रिटेल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड रियल इस्टेट, इतने डाइवर्सिफाइड इनका इतना बिजनेस है। ये सारी चीज़ें ये करता है, कौन सा करता है, ये इमामी ग्रुप करता है। तो उसमें से ये ग्रुप में से एक ये कंपनी है इमामी पेपर मिल, जो पेपर का बिजनेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्पेशलाइज क्या है, द कंपनी स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़ प्रिंट। तो न्यूज़ के जो प्रिंट होते हैं वो अच्छा क्वालिटी का पेपर वो प्रोवाइड करते हैं, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर एंड मल्टी लेयर कोटेड बोर्ड्स। इमामी पेपर एंजॉय द पोजीशन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़ प्रिंट। तो इस किस में ये नंबर 1 पे आ रही है, लार्जेस्ट। तो ये लार्जेस्ट में न्यूज़ प्रिंट बनाने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसका वो ये मैन्युफैक्चर करती है और इसके पास वो न्यूज़ प्रिंट बनाने का सबसे ज़्यादा बिजनेस है। तो और ओनली मैन्युफैक्चर ईस्टर्न इंडिया मैन्युफैक्चर ऑफ मल्टी लेयर कोटेड बोर्ड। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, देखो इस टाइप की न्यूज़ प्रिंट्स होते हैं। वी डिलीवर द फर्स्ट रेट क्वालिटी न्यूज़ प्रिंट रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पे ये मल्टी लेयर कोटेड बोर्ड कैसे, ये सारी इनके सर्विसेज है, ठीक है। ये बोर्ड मिल बालासोर की बोर्ड मिल है, बालासोर जो उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर ये है। इमामी पेपर गेट टर्नओवर टारगेट ऑफ 2000 करोड़ की कंपनी बनाने का टारगेट है इसका विद इन 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कितना है, ये सारी चीज़ें हम उस पर इसके जब हम शेयर के बारे में देखेंगे तब देख लेंगे कि ये अभी कितने करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने न्यूज़ प्रिंट बनाती है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। और आपको बता दूँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये आर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कौन सी है, इनके ग्रुप में कौन सी इमामी ग्रुप में कौन सी कंपनीज आती है, यहाँ पे ये बताया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, रियलिटी का भी इन्होंने बताया था, इमामी रियलिटी लिमिटेड। ये एग्रो का है, ठीक है, एडिबल ऑयल्स वगैरह, ये जंडू रियल्टी। और यहाँ पे ये देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सब है इसके अंदर। इमामी हेल्थ केयर के अंदर पर्सनल एंड हेल्थ केयर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये कंपनी का बिज़नेस है, इसके ग्रुप कंपनी का बिज़नेस है। तो कंपनी ऑलरेडी बड़ी कंपनी है इमामी ग्रुप, और उसके अंदर ये इमामी पेपर मिल आती है। और अच्छा खासा बैकअप है ये कंपनी का, इमामी का नाम है, तो बड़ी कंपनी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इसका हम शेयर देखेंगे, शेयर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल पे उसका शेयर ओपन किया, NSE BSE पे दोनों पे ये लिस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे इसका लो जो देख रहे हैं हम लोग, 52 वीक लो, जो एक साल के अंदर इसने लो बनाया था 81 रुपीज़ का लो बनाया था, और इसने हाई बनाया था 214 का। तो 214 से 133 ये आ चुका है,
ठीक है। तो 133 आने के बाद उसके बाद देख लो अभी जो इसमें अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हो चुकी है, और हम इसका शॉर्ट एनालाइज करते हैं तो शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि कंपनी विद हाई TTM EPS, तो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा बता रहा है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है इसके अंदर, तो अर्निंग पर शेयर अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे रेड फ्लैग आया है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, तो इनको लोन देना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। लोन का रीपेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, और तो लोन है ये कंपनी पे बट इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में बताया है कि स्टॉक विद द लो पी, 10 से भी इसका कम है पी बता रहा है, तो पी अच्छा है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो पी इसका अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे एक थ्रेड बता रहा है कि इसका नॉन कोर इनकम ज़्यादा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो और यहाँ पे मार्केट कैपिटल देख लो 808 करोड़ का है, और इनका 2 साल के अंदर ये 2000 करोड़ बनाने का सपना है, शायद ये पूरा भी हो सकता है, और ये शेयर बहुत तेज़ी से भाग सकता है, क्योंकि मार्केट कैपिटल बढ़ गया तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा ही, मार्केट कैपिटल शेयर के भाव से ही बनता है, तो शेयर का भाव बढ़ते बढ़ते ये 2000 करोड़ की कंपनी भी हो जाएगी, और ये लगभग 2-3 गुना ये शेयर भी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो ड्रीम है ये पूरा तो होगा ही, 3 गुना 4 गुना भी शेयर का भाव हो सकता है अगर ये इस तरीके से एफर्ट्स करते रहे तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ इसका ओवरव्यू पूरा देखते हैं तो डिविडेंड तो देती नहीं है, और क्योंकि कंपनी नई है मार्केट में, ये नया है, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कैसे नया है, कब से स्टार्ट है ये भी दिखा दूंगा, ठीक है। डिलीवरी लोग उठा रहे, देखो डिलीवरी का परसेंटेज बहुत अच्छा है, मतलब इसमें लोग होल्ड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शेयर अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का फेस वैल्यू है, और PB रेशियो थोड़ा महंगा है, 1 रुपये के आसपास हो तो अच्छा होता है, लेकिन ये 2 रुपये इससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपनी पे डेप्ट है, लोन है, और वही लोन का पेमेंट कर रही है यहाँ, इसलिए ये बताया हाई इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो कर्जा है, बट उसका कर्जे का अगर सॉल्यूशन एक ही होता है कि कंपनी का अर्निंग अच्छा होना चाहिए, तो कंपनी का प्रॉब्लम नहीं होता, कर्जा कितना भी हो बट वो लोन पेमेंट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पी तो हमने देख लिया, पी सस्ता है, और अभी हम देखेंगे इसका चार्ट, तो चार्ट में ये कंपनी कैसी है ये भी हम देख लेते हैं। तो 1 महीने का इसका अगर चार्ट देखते हैं हम, तो ये कंपनी 1 महीने के अंदर 143 से थोड़ा डाउन आया, फिर एक बार बीच में बहुत अप गया था, 155 का हाई मारा था, ठीक है। ये लो इसने बनाया था 128 से डायरेक्ट ये तो 155 गया था, तो कंपनी में 1 महीने में भी बहुत शेयर में मूवमेंट आया, फिर देखो 155 से ये डाउन आते आते फिर अभी जो प्राइस चल रहा है 133 के आसपास ये आ चुका है, तो फिलहाल अभी तो बाइंग जोन में ही नज़र आ रहा है। और यहाँ से देखें तो 3 महीने के अंदर ये शेयर काफ़ी 159 से इसने हाई बनाया था, 176 का हाई बनाया था, फिर 176 के हाई के बाद इसने फिर बाद में डाउन ही मारा है, बीच में एक बड़ा डाउन मारा था, ये 151 का लो मारा था, ठीक है। 176 से ये 155 आया था, मतलब सडनली ये सर्किट मारता है, क्योंकि एक दिन का ये लो देखो बहुत स्पीड में अप एंड डाउन ये करता है शेयर, तो इसमें ये भी देखो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे बन रही है, मतलब ये शेयर बहुत अप एंड डाउन बहुत स्पीड में करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से देगा, लॉस भी देगा। लॉस किसका होता है, अगर इंट्राडे करते हैं उनका लॉस होता है, लॉन्ग टर्म करने वाले का लॉस कभी जल्दी होता नहीं है, जब तक कंपनी बंद नहीं होती, वो प्राइस कभी ना कभी आ जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है, ठीक है। और वहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये शेयर देखो कंटिन्यूसली गिरते आया है ये 3 महीने के अंदर, और यहाँ पे अभी ये प्राइस आ गया है, तो 176 से ये शेयर का भाव गिर चुका है, लगभग 40 रुपये के आसपास गिर चुका है। और यहाँ पे देखो तो 6 महीने का चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है कि 152 के लो से ये अगर स्टार्ट होता है तो एक हाई मारता है, 214 का हाई मारता है जनवरी में, तो 214 से 6 महीने के अंदर ये गिर जाता है,
ठीक है। गिरने के बाद ये 159 का लो दिख रहा है यहाँ पे, या 157 का भी लो दिख रहा है। तो 157 से अगर हम देखें फिर से ये बढ़ जाता है तो फिर से 214 का आ जाता है। देखो कितना सडनली मूवमेंट देता है, बहुत स्पीड में नीचे ऊपर भी जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डाउन में आता है 214 से, फिर 168 का लो यहाँ पे दिखता है, फिर वहाँ से फिर से बढ़ जाता है तो 209 का हाई करता है। ठीक है। तो ये बहुत स्पीड में शेयर ऊपर नीचे कर रहा है, और फिर बाद में फिर डाउन आते आते फिर अभी ये प्राइस आ जाता है। तो ये शेयर बहुत अप एंड डाउन भी बहुत स्पीड में करता है, और बहुत बड़े बड़े परसेंटेज के करता है एक दिन के अंदर ही, 10%, 20%, 15%, इस हिसाब से ही ये मूवमेंट करता है। इस वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर कमा भी सकते हैं। ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर कमा भी सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में वो मूवमेंट देता है, और स्टॉप लॉस तो तोड़ने के बहुत चांसेस ऐसे शेयर में होते हैं। और यहाँ पे एक साल का चार्ट देखा जाए तो एक साल में देख लो, ये लगभग 102 का जो लो दिख रहा है वहाँ से ये शेयर स्टार्ट होता है। तो ये सबसे हाई जो बनाता है वो 214 का ही बनाता है। ठीक है। 214 से फिर ये गिर के फिर से कम हो जाता है, 134 का आ जाता है। तो 100 रुपये से ये शेयर डबल हो जाता है एक साल के अंदर, फिर से ये नीचे आ गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 साल का अगर इसका चार्ट देखेंगे तो 5 साल के अंदर ये शेयर देखो 138 से ये शेयर डाउन आया। ठीक है। 138 से डाउन आया, फिर बाद में एक बार अप गया तो इसने 152 का हाई बनाया, फिर डाउन आया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो सबसे हाई है वो 214 का ही हाई है, और वो 5 जुलाई 2021 का हाई है। तो 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल भी देखे तो ये 5 साल की कंपनी है भी नहीं। ऑलरेडी ये देखो तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये कंपनी का भाव, ये है डेट 3 जून 2019। तो 2019 से ये कंपनी है, तो ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है, लगभग अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं ये कंपनी को मार्केट में आकर। और ऑलरेडी ये आईपीओ के थ्रू ही आती है ऐसी कंपनी, डायरेक्ट कोई आ नहीं सकता है। तो मार्केट कैपिटल उसी के वजह से इसका वो टाइम पे जो था उससे और बढ़ने के इसमें चांसेस है। तो ये स्टार्टिंग ओपन ये प्राइस से हो गया था, फिर ये डाउन आया, फिर देखो फिर अप गया, क्योंकि और फिर डाउन आया। अप डाउन ये शेयर ने बहुत किया है 2-2.5 साल के अंदर। एक जो लो बनाया था इसने लगभग देख लो 49 का लो बनाया था, और वो लो कब बनाया था 23 मार्च को, जब मार्केट बहुत डाउन था कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से मार्केट की जो बुरी हालत हुई थी, तब ये शेयर 49 रुपीज़ में मिल रहा था। फिर उसने लोगों को 5 गुना 4 गुना पैसा करके दिया। 214 का जब हाई बनाया, मतलब सोच लो 4 गुना वहाँ से पैसा बन गया। तो वो टाइम पे लोगों ने जिसने भी पैसा इसमें डाला रहेगा उसका 4 गुना पैसा इसने करके दिया था। उसके बाद ये प्राइस फिर से गिर गया। ठीक है। और यहाँ पे मैक्स में भी देखा जाएगा तो वही आएगा, क्योंकि उससे पहले तो ये शेयर कंपनी में था ही नहीं, ये मार्केट में था ही नहीं, इस वजह से इसमें पुराना चार्ट इसका दिखेगा नहीं। तो जो कुछ है ये 2019 से है कंपनी, वो भी जून से है। तो जून के बाद ही ये कंपनी का चार्ट दिखेंगे हमको और परफॉर्मेंस दिखेगा। ठीक है। तो डिविडेंड वगैरह ये आगे फ्यूचर में देगी कंपनी उसके फाइनेंशियल्स पे। तो अब अभी इसका फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे 1 वीक का जो देख रहे हैं -1% दिया है, और 1 महीने का रिटर्न है वो 7% माइनस में है, और 3 महीने का इसका रिटर्न है लगभग 16% माइनस में है। और वाईटीडी अगर देखा जाए तो ये ईयर टिल डेट, मतलब जनवरी से अभी तक इसने 27% रिटर्न दिया है उसके शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न इसने 28% तक दिया है शेयर होल्डर्स को, और 3 साल का रिटर्न यहाँ पे नहीं बताएगा, क्योंकि ये कंपनी को 2-2.5 साल ही हुए हैं, तो इसलिए वजह से ये 3 साल का रिटर्न यहाँ पे नहीं बताएगा। ठीक है। और यहाँ पे इमामी पेपर का जो स्टैंड अलोन जून का जो क्वार्टर का सेल बता रहा है, तो सेल बहुत अच्छा है, 108% से बढ़ा है। परसेंटेज भी देख लो, सेल भी डबल हो रहा है क्वार्टर का। ठीक है। तो अच्छा है, ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर का नहीं है, ईयर ऑन ईयर। जून का जो सेल है वो डबल हो गया था, तो अच्छा खासा सेल है। और आगे
इसमें और क्या यहाँ पे इसका दूसरा कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो चलो हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल्स इसके देख लो, ये 2017 में इसने 1140 करोड़ कमाया था, रेवेन्यू था, ऐसा बता रहा। अभी ये 2017 में तो ये मार्केट में नहीं था, तो ये कहाँ से, तो मार्केट में नहीं था, बट ये कंपनी तो काम तो कर रही थी। शेयर मार्केट में नहीं थी कंपनी, बट ये कंपनी ऑलरेडी बिजनेस तो इसका बहुत पहले से चलता है, बट शेयर मार्केट में नहीं होती है। तो शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू आता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते चलता है, ठीक है। तब ये प्राइवेट ही चल रहा था, कंपनी का बिजनेस चल रहा था। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में आ गया उस दिन से बिजनेस इसका स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ये कंपनी पहले से, शेयर मार्केट के बाहर कंपनी पहले से चलती रहती है, फिर शेयर मार्केट में वो आईपीओ के थ्रू आती है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फिर डेटा अवेलेबल होता है। बट उसके पहले भी का डेटा भी आईपीओ के टाइम पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको करना पड़ता है। तो ये 2017 का है रेवेन्यू, फिर 2018 का रेवेन्यू देख लो 1356 है, फिर 2019 का रेवेन्यू देख लो 1528 करोड़ है, फिर 2020 का भी रेवेन्यू देख लो 1515 करोड़ है, फिर 2021 का अभी भी और बाकी है रिजल्ट्स आने, तो 1216 करोड़ है। तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट करती है कंपनी। और नेट प्रॉफिट देखो तो 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2017 में था, फिर 2018 में 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 43 करोड़ का 2019 में प्रॉफिट हुआ। तो 2019 में प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया था, ठीक है। और उसके बाद देख लो ये कंपनी का ये प्रॉफिट कम हुआ, -10 करोड़ में गया 2020 में। शायद कोविड के वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से ये कंपनी का प्रॉफिट माइनस में चला गया। बट 2021 आते हुए कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, 51 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो अच्छा खासा इसका प्रॉफिट आ चुका है रिटर्न, और 2021 अभी भी बाकी है, तो प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। और कंपनी का सपना है कि 2000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो फिलहाल 1000 करोड़ की भी बन सकती है, फिर बाद में 1.5-2 हज़ार करोड़ की कंपनी। उसके शेयर भाव के ऊपर ही होता है, ये शेयर भाव जितने स्पीड में बढ़ेगा उतना उसके जल्दी मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर इसमें पैसा जितने फटाफट लगाते जाएंगे उतना ये स्पीड में भागेगा। और तो इस वजह से ये कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी इसका शेयर होल्डिंग देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग देख लो, प्रमोटर सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं, 70 लगभग 75% उनके पास है। तो प्रमोटर के पास मतलब कंपनी में ही शेयर इतने हैं, और बाकी के 25% जो है वो लोगों में है बटे हुए हैं। तो उसमें से पब्लिक ने 20% लिया है, तो पब्लिक ने भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा लिया है, 20% पब्लिक के पास है शेयर्स। फिर बाद में डीआईएस को कम मिले, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते लगभग 4.5% उनके पास है। डीआई जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 4.5% है, और आधा टक्का तो अपने फॉरेन के लोगों को मिल गया है। तो आधा टक्का उसमें से एक ही है फॉरेनर, तो फॉरेन का इन्वेस्टर एक ही है, या फॉरेन की कंपनी एक ही है जिसने इसमें आधा टक्का उनको मिला है शेयर होल्डिंग, ठीक है। और म्यूचुअल फंड ने भी एक ही स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो और वो पूरा टोटल होल्डिंग उनका ही है, म्यूचुअल फंड का ही है डीआईएस में। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी तगड़ा है, अच्छा ही है, कोई ख़राबी नहीं है। और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, चार्ट अच्छा है, ठीक है, मूवमेंट अच्छा देगा, और फ्यूचर में और ओवरव्यू में भी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। कंपनी मार्केट में नहीं है, बट बिज़नेस अच्छा है इसका, और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देने की ताकत रखता है ये कंपनी, क्योंकि इसके पीछे साथ में बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप है, ठीक है, इमामी नाम का ग्रुप है। और फिर इसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देने की ये ताकत रखता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अभी इसका स्टार्टिंग हुआ है, कंपनी का मार्केट में 2-2.5 साल से ही आया है, और अभी लेने लायक हो चुका है। क्योंकि इसने जो बनाया था हाई वो 214 का, वो भी पार करके फिर नए नए हाई बनाएगा। तो ये अभी फिर से बाइंग जोन में आ चुका है। तो ये कंपनी का शेयर कोई भी अभी ले सकता है। ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, ये जस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि इस पर भी एक
वीडियो बनाना है या इसके बारे में उनको डिटेल चाहिए था, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना दिया है। और फ़िलहाल और भी जिसको किसी भी शेयर के बारे में जानना है, बट मोस्ट ऑफ जो मेरे पास शेयर है उसके बारे में मैं डिटेल्स देते रहता हूँ, क्योंकि उस पर मैं कंटिन्यूसली वॉच भी रखता हूँ और वो ट्रैक भी करते रहता हूँ। बट जो नए शेयर्स होते हैं, जो अदर लोग देखते हैं, वो मेरे ट्रैक पे नहीं होते हैं, तो इसको आपको ही ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं लेता हूँ तो मैं ट्रैक करूँगा, ठीक है। अगर किसी ने लिया हुआ है शेयर तो कंपनी अच्छी है, होल्ड करो। और अगर उनका भाव गिरा हुआ है तो उनको और भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो ऐड करते जाओ। और अच्छा है शेयर, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी ये कंपनी के बारे में आपको, हर एक कंपनी के बारे में। और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।